Hello everyone, welcome to online library. My name is Bikku Bonwal and today we will discuss class 10th chapter of First Flight, Madam Rides the Bus. इसमें देखेंगे साउथ इंडियन एक राइटर कैसे करेजियसनेस को बताते हैं एक छोटी सी 8 साल की लड़की का। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को और जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। वल्लीमई, दिस इज द नेम ऑफ द गर्ल जो कि डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। वल्ली मई का शॉर्ट नेम यूज़ किया गया है पूरे चैप्टर में वल्ली के नाम से। वल्ली 8 साल की लड़की है जो कि स्ट्रीट साइड यानी रोड साइड में उसका घर है और उसका फेवरेट टाइम रहता है वहाँ पे अपने दरवाजे पे खड़े होकर सीन को देखना जो बसेस वहाँ से गुजर रही है। अब यहाँ पे जब ये सीन उसे देखती है तो इसका कारण क्या है, क्योंकि सड़क के किनारे उसका घर होने के कारण कोई उसके साथ खेलने के लिए मौजूद नहीं है, इसीलिए वो उसका फेवरेट पास टाइम बन जाता है क्या कि अपने गेट के पास खड़े रहे और आते जाते जो उसके गांव से शहर तक बस जाती है उसे देखे। अब देखना ये है कि वल्ली की जो क्यूरियोसिटी है वो कैसे बढ़ती है और मैच्योरिटी लेवल उस छोटी सी बच्ची का कैसा है। 8 साल की लड़की है वो शहर तक जाना चाहती है उस बस में जो वहाँ से गुजरता है हर 1 घंटे पे। जब भी वो देखती है बस में तो एक न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि नए पैसेंजर हर बार उसको देखने को मिलते हैं जो कि उसकी क्यूरियोसिटी लेवल को बढ़ाता है कि उसे बस पे ट्रेवल करना चाहिए। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे नॉलेज, किस चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करती है, तो कैसे जाना है शहर में, अकेले कैसे वो जा सकती है बस के थ्रू, एक राइड लेना चाहती है बस से। और वहाँ पे कभी भी अगर उसकी कोई एक फ्रेंड ट्रैवल करके आती है बस से तो उसे जेलस फील होता है कि वो बस से ट्रैवल करके आई है। राइटर ने एक वर्ड यूज़ किया है प्राउड। प्राउड का मीनिंग हम लोगों को सबको पता है, गर्व होता है, लेकिन वो एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल के तौर पे उस विलेज के बच्चे यूज़ करते हैं। क्यों ये यूज़ करते हैं? क्योंकि उन्हें प्राउड का मीनिंग पता नहीं है, इसीलिए वो इस वर्ड को यूज़ करते हैं। खैर, वल्ली को नॉलेज राइडिंग के बारे में इकट्ठा करना होता है तो वो क्या करती है, उसके जो नेबर्स होते हैं जो आए गए हैं उससे केयरफुली सुनती है और डिस्क्रीट क्वेश्चन पूछती है। डिस्क्रीट आपके चैप्टर में वर्ड दिया हुआ है जिसका मतलब है केयरफुल होता है। तो केयरफुली वो हर एक चीज़ देखती है तो उसे पता चलता है 6 माइल्स दूर है जो शहर तक बस जाती है और 60 पैसे टोटल लगेंगे आने और जाने में, यानी 1 वे कितना लगेगा तो 30 पैसे, और एक बार जाने के लिए 45 मिनट का समय लगेगा। तो अगर वो 1 बजे चलती है दोपहर को तो वो 2:45 पे वापस आ जाएगी। अगर हम लोग देखें 45 मिनट्स को ऐड करके 2 बार तो 90 मिनट्स होता है, यानी अगर 1 बजे चलती है तो 2:30 पे आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि 15 मिनट जो है वो बस स्टॉपेज पे रुकना भी तो है उसे, उसके बाद वही सेम बस से वो वापस आना चाहती है। तो वो अपने प्लान को कैलकुलेट, रिकैलकुलेट, रीप्लान करती है। उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जब वो बस से ट्रेवल करना चाहती है। 1 फाइन स्प्रिंग डे लिखा हुआ है आपके बुक में, और उस दिन वो एक छोटी सी बच्ची बस को रोकती है, स्टॉप द बस कहते हुए। बस कंडक्टर को लगता है कि कोई और आ रहा होगा, इसलिए बच्ची ने बस को रोका। कंडक्टर बोलता है कि और अगर कोई है तो उसे बुला लो जिसे जाना है। वल्ली पैसे दिखाते हुए ये बताती है कि उसे ही सिर्फ जाना है बस राइडिंग के लिए। कंडक्टर बोलता है अच्छा, लेकिन उसके पहले ऊपर आना पड़ेगा बस में। नाउ नो द बिहेवियर ऑफ वल्ली, कितनी मेच्योर है वो कि जब बस कंडक्टर हाथ बढ़ाता है उसकी हेल्प करने के लिए तो वो बोलती है आई कैन बी देयर ऑन द बस माई सेल्फ, मतलब कि वो खुद से बस पे चढ़ सकती है। यहाँ से कंडक्टर का जॉली कैरेक्टर या जो ह्यूमरस कैरेक्टर है हंसी वाला वो धीरे धीरे आने लगता है। बोलता है अच्छा मैडम ठीक है आप आ जाइए, और वहाँ पे एक रास्ता बनाता है वल्ली के लिए। सारे पैसेंजर्स हंसने लगते हैं और क्या होता है
उस वक्त वल्ली शाय से शर्माते हुए जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। बस स्टार्ट होती है। बस के अंदर का सीन दिया हुआ है, किस तरीके का बस है, लग्जरियस बस है और सीट नए हैं। जो बस का बार्स है, जो पेंटेड बस है, वो उसके बारे में बताया गया है। बस अब यहाँ पे वल्ली जब बैठी रहती है सीट पे तो उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है उसके हाइट के कारण। वो सीट पे खड़ी हो जाती है और देखना स्टार्ट करती है। एक साइड कैनल तो पाम ट्रीज ये सारी चीज़ें दिख रही होती है, दूसरे साइड डिच गड्ढा और उसके बाद बहुत बड़ा ग्रीन फील्ड दिखता है जहाँ तक नज़र जाए। एक ओल्ड मैन रहता है जो कि कंसर्न रहता है वल्ली के बारे में, यानी तो परेशान रहता है कि छोटी सी बच्ची है, अगर सीट पे खड़ी रहेगी तो गिर जाएगी, इसलिए उसे बैठने के लिए कहता है। वल्ली बिना देखे कि कौन उसे कहता है बैठ जाती है, फिर देखने लगती है इधर उधर किसने कहा। उस इंसान को तो वल्ली टोकती है कि यहाँ पे कोई भी चाइल्ड नहीं है। कंडक्टर भी उसी बात को ज्वाइन करता है। हाँ, आपको लगता है कि ये खुद से अपना टिकट का पैसे पे कर सकती है तो ये छोटी होगी। नाउ द थिंग इज कि वल्ली कंडक्टर को रिमाइंड कराती है कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप मुझे टिकट के जो टिकट है वो मुझे दीजिए। पंच करता है कौन? कंडक्टर टिकट को और वल्ली को दे देता है। हम लोग भी कभी ट्रैवल करने जाते हैं तो ऐसे सीन देखने को मिल जाते हैं, माउंटेन्स देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी दूरी पे रहता है और वो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। ये सीन वल्ली को काफ़ी पसंद आ रहा होता है। अब यहाँ पे जो दूसरी बार वल्ली की बात होगी एक लेडी से होगी। वो लेडी दैट वाज द ओल्ड लेडी और उसका जो अपीयरेंस दिया गया है किस तरीके का है, अगली है। एयरलोब्स उसके काफ़ी बड़े होते हैं, होल्स जो एयरलोब्स होते हैं उसके, और अगली सा इयररिंग्स पहनी रहती है। एंड शी वॉज च्यूइंग बेटल नट्स, सुपारी कह लीजिए, गुटखा कह लीजिए, पान कह लीजिए, विच वॉज अबाउट टू स्पिल ओवर फ्रॉम हर माउथ, मुंह से गिरने वाला ही रहता है। अब ऐसे लोगों से तो आप सोशलेबल बिल्कुल नहीं हो सकते, बात नहीं कर सकते। वल्ली को भी ये पसंद नहीं आता तो पूछती है आई विल टेक केयर माई सेल्फ। वल्ली बताती है कि आई विल टेक केयर माई सेल्फ, मतलब मैं खुद से अपना ध्यान रख सकती हूँ। अब यहाँ पे वल्ली का इंटेंशन नहीं है उसके क्वेश्चन का आंसर देने का, जो लेडी है वो पूछ रही है। तो जो लेडी है वो बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाती है। अच्छा, जब वल्ली ट्रेवल कर रही थी तो उस वक्त स्लैक टाइम था, मतलब उस वक्त क्राउडेड नहीं था, तो कुछ ही पैसेंजर्स जो थे उसके साथ ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उसी कुछ पैसेंजर्स का अट्रैक्शन वो बन चुकी थी, जो वल्ली लड़की थी। पार्ट 3 में दिया हुआ है कि वो किस तरीके से प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाती है। काफ़ी मेहनत करना पड़ा था उसे, किसके लिए? तो उस प्लानिंग को सक्सेस बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो 30 पैसे जो वन वे का अमाउंट था, फेयर था टिकट का, वो उसे बखूबी एक बार में नहीं मिल सकता था। उसे कई बार कॉइन इकट्ठे करने पड़े होंगे, स्ट्रे कॉइन्स जो कि छिटपुट कॉइन्स थे। तो काफ़ी पेन स्टेकिंग रहा होगा, हार्ड वर्क रहा होगा। पेन स्टेकिंग जो वर्ड है वो आपके बुक में दिया गया है। अब यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो मैरी गो राउंड झूला है, जो कि उसके गांव में जो फेयर लगा था, जो मेला लगा था, उसमें उस पैसे रहते हुए भी वो खर्च नहीं करती, नहीं पिपरमिंट्स खरीदती है, टॉय खरीदती है, कोई भी किसी भी तरह का कुछ चीज़ नहीं खरीदती। थोड़ा थोड़ा करके वो 60 पैसे इकट्ठे करती है। नाउ अब प्रॉब्लम ये था कि जाना किस वक्त है, तो उसके लिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि 1 बजे दोपहर से लेके तकरीबन 4 बजे तक उसकी माँ सोया करती थी। और इसलिए ये सिंपल हो गया था किसके लिए? वल्ली के लिए, कि वो जाए। कहाँ जाए? तो बस राइडिंग पे। जो क्यूरियोसिटी उसके अंदर आ गई थी, जो एक टाइनी विश था, वो एक बहुत बड़े डिज़ायर में चेंज हो गया था, ये हम लोग देख सकते हैं अभी। और वो जो करेज वहाँ पे हम लोगों को वल्ली का देखने मिल रहा है, ये काफ़ी अलग है 8 इयर्स लड़की का। अब यहाँ पे जब बस में ट्रेवल कर रही है उस वक्त की बात हम लोग जानते हैं। बस रोल कर रहा था इधर उधर, मतलब रास्ते में बेसिकली जो बस चलती है किस तरीके से, जहाँ
कि अगर एक बस के सामने कोई गाड़ी आ जाए तो मोड़ ले लेना, और ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी। जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक छोटा सा काफ था, गाय था, बच्चे का बछड़ा था, वो हर बार इधर उधर आ जा रहा था गाड़ी के सामने ही, जिधर वो जाए या जिधर गाड़ी जाए उसके सामने आ जा रही थी। तो ये देखकर वल्ली को थोड़ा सा अलग लग रहा था, हैप्पीनेस आ रही थी कि अच्छा ऐसा हो रहा है इस काफ के साथ, बछड़े के साथ। और ये जो सीन था वल्ली के लिए, जो सरपट इधर उधर से दौड़ रहा था, जो बछड़ा था, वो वल्ली के लिए हैप्पीनेस था, इसीलिए वो इतना हंसती है कि उसके आंखों से आंसू आ जाता है। कंडक्टर फिर उससे रोकता है, अरे बस करिए, और कितना हंसेगा। अब रेल रोड क्रॉसिंग आती है, और रेल रोड क्रॉसिंग के पास बस रुकती है, वहाँ से ट्रेन गुजरती है, उसके बाद फिर वहाँ से बस चलती है, शॉप्स दिखते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। जैसे नॉर्मली अगर आप ट्रेवल किए होंगे कभी, तो अगल बगल साइड में ये कुछ शॉप्स और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हुई चलेगी। तो यहाँ पे ये बताया गया, बस स्टॉपेज आता है, उस बस से हर कोई उतर जाता है, बस वल्ली नहीं उतरती। तो कंडक्टर उससे बोलता है, तो वल्ली बताती है कि नहीं, मुझे नहीं उतरना है, मुझे इसी बस से वापस जाना है। कंडक्टर इसका कारण पूछता है, तो वल्ली ये बताती है कि मुझे बस एक राइड लेना था बस का, इसीलिए वो क्या करती है, नहीं जाती, नीचे उतरती है। बोलता है कंडक्टर कि नीचे जाके उतर के घुमाओ, लेकिन वो बताती है कि मुझे डर लगता है इस बस से निकलने में। कंडक्टर ये भी बोलता है कि इतने दूर आगे बस से डर नहीं लगा। तो वल्ली बताती है कि इसमें कौन सी डरने वाली बात है। और दूसरी बात कि वल्ली के पास पैसे भी नहीं होते हैं कि वो वापस उतर सके, और मीन्स बस से उतर सके और कुछ खरीद सके। कंडक्टर ऑफर करता है कोल्ड ड्रिंक के लिए, लेकिन वल्ली मना करती है। कंडक्टर 2 बार ऑफर करता है, लेकिन दोनों बार वल्ली मना कर देती है। बस फिर से वापस चलना स्टार्ट करती है, और अब वापस आते वक्त क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। कंडक्टर ये भी पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें याद नहीं कर रही होगी। वल्ली बताती है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वल्ली को पता था कि 1 से 4 के बीच में उसकी माँ सोती है। जब बस स्टार्ट होता है तो वो जो हैप्पीनेस है, ग्रीट है, वो जो फर्स्ट एक्साइटमेंट था जब वो आ रही थी टाउन की तरफ, वही एक्साइटमेंट अभी भी उसके अंदर रहता है। लेकिन ये एक्साइटमेंट तब खत्म हो जाती है जब वो मिस्ट्री जानती है डेथ और लाइफ के बारे में। द मिस्ट्री ऑफ डेथ एंड लाइफ कैसे पता चलता है? तो वो जो बछड़ा था, गाय था, जो इधर उधर भाग रहा था गाड़ी के आगे, उसका एक्सीडेंट हो गया रहता है और वो मर जाता है। वो सीन देखकर वो वल्ली को काफ़ी परेशान कर देता है सीन। अब यहाँ पे वल्ली जो देख रही थी खड़े होकर बाहर का नज़ारा, वो देखना बंद कर देती है और चुपचाप बैठ जाती है अपने सीट पे। अब ये तो काफ़ी ठीक है, चलो वल्ली को ये पता चला कि मिस्ट्री जो डेथ और लाइफ का है ये कैसा है, क्योंकि ये एक इस चैप्टर में आप जान लीजिए क्या क्या दिया जा सकता है। अगर हम लोग पॉइंट आउट करना चाहे तो मैच्योरिटी दिया हुआ है, करेजनेस यानी ब्रेवरी दिया हुआ है, उसके बाद से फिर क्या, मिस्ट्री दिया हुआ है डेथ एंड लाइफ का, कि कैसे अभी एक गाय उछल कूद रही थी और अचानक से उसके एक्सीडेंट के बाद डेथ हो जाता है। ठीक, अब वो घर पहुंचती है और जाती है अपने घर की तरफ। जब घर पहुंचती है तो देखती है उसकी माँ उठ चुकी है। कोई आंट है जिसे चैटर बॉक्स कहा गया है इस चैप्टर में, वो बात कर रही है अपने जो आंट है वो वल्ली की मदर से बात कर रही है। जो वल्ली की मदर है वहाँ मौजूद है। आंट इस तरीके से स्टोन में वल्ली से पूछती है और कहाँ थे, कि इसका रिप्लाई उसे नहीं चाहिए। वो बातुनी है, फिर कंटिन्यू करती है, हाँ कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि हम लोगों को पता नहीं होता। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वल्ली ने भी कुछ किया है अभी, जो कि वाकई में उसके मदर को और आंट को नहीं पता। वल्ली स्माइल करती है और हाँ में हाँ मिला देती है। उसकी माँ बोलती है क्या कहा तुमने अभी? तो वल्ली चुप रहती है स्माइल करते हुए। उसकी आंट जो है कहती है हाँ छोटी सी बच्ची है, लेकिन देखो हम लोगों के बात में बीच में हाँ बोल रही है। मीन्स वल्ली एक्सप्रेस करना चाहती थी कि उसने अभी क्या किया था, जो कि उसके मदर आंट को नहीं पता। अब यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर खत्म होता है कि क्या वल्ली के ट्रिप या जर्नी के बारे में उसके मदर को
पता चलेगा या नहीं। खैर ये आज के इस चैप्टर में इतना ही था। बाकी अगर किसी तरह का और एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मुझे पर्सनल FB एंड इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Let's take it slow. Where you go, I go.